नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आईगांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब एआई और विदेशी तकनीक से बदलेगी खेती की तकदीर। भारतीय कृषि अब परंपरा और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ एग्रीकल्चर 2.0 के क्रांतिकारी दौर में प्रवेश कर रही है। अब मंडियों में अनाज की गुणवत्ता को लेकर किसानों और अधिकारियों के बीच होने वाली तकरार बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि सरकार यहां एआई आधारित मशीनें तैनात करने जा रही है। ये मशीनें डिजिटल इमेजिंग के जरिए अनाज में नमी और कचरे की सटीक जांच करेंगी, जिससे न केवल किसानों को उनकी मेहनत का सही प्रीमियम दाम मिलेगा, बल्कि सरकार राशन की दुकानों के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों तक और भी बेहतर क्वालिटी का अनाज पहुंचा सकेगी। इस विजन को और मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने नीदरलैंड के साथ एक बड़ी तकनीकी साझेदारी की है, जिसके तहत किसानों को उन्नत सेंसर, आधुनिक ड्रोन और जलवायु अनुकूल बीज तकनीक मुहैया कराया जाएगा, ताकि खेती की लागत घटे और हमारा उत्पादन वैश्विक मानकों के बराबर खड़ा हो सके। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, भारत अब दुनिया के जैविक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जैविक उत्पादों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना और बढ़ते स्वास्थ्य प्रेम ने देश के ऑर्गेनिक बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जिसके साल 2033 तक $10 अरब के पार जाने का अनुमान है। अब ड्रोन और एआई जैसे आधुनिक तकनीकों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग 2.0 का दौर शुरू हो गया है, जो न केवल मिट्टी को रसायनों से बचा रहा है, बल्कि भारतीय किसानों के लिए वैश्विक निर्यात के बड़े रास्ते भी खोल रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के आगे खींची डेयरी की रेड लाइन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें सरकार ने देश के करोड़ों पशुपालकों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि डेयरी सेक्टर भारत के लिए रेड लाइन है, इसलिए दूध, पनीर और घी जैसे उत्पादों पर न्यूजीलैंड को कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साझेदारी को बेहद मजबूत बताया है, जिससे अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत जहां न्यूजीलैंड भारत में $20 अरब का निवेश करेगा, वहीं भारतीय उत्पादों को अब वहां के बाजारों में बिना किसी शुल्क के एंट्री मिल सकेगी। सर्दी के बीच अंडों के दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड। देश में एगफ्लेशन यानी अंडों की महंगाई चरम पर है और दिल्ली जैसे शहरों में एक अंडा ₹10 तक बिक रहा है। इसकी बड़ी वजह कड़ाके की ठंड में बढ़ी मांग और मुर्गियों के चारे में खराबी के चलते उत्पादन में आई 10% की गिरावट है। साथ ही अमेरिका और खाड़ी देशों को हो रही भारी एक्सपोर्ट ने घरेलू बाजार में अंडे की किल्लत पैदा कर दी है। पोल्ट्री फार्मर्स का कहना है कि कीमतों में यह उछाल मार्च तक जारी रह सकता है, जिससे फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रबी फसलों की बम्पर बुआई। इस साल रबी फसलों की बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक कुल रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 91% हिस्से को कवर कर चुका है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक गेहूं की बुआई रिकॉर्ड 301 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं सरसों और चने के रकबे में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। यूपी में धान खरीद ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर। प्रदेश सरकार ने अब तक धान और बाजरा की खरीद के बदले किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के जरिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया है। सरकार का लक्ष्य इस सीजन में 60 लाख टन खरीदने का है, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 14,000 करोड़ से अधिक का निवेश होने का अनुमान है। प्रदेश भर में स्थापित 4600 से ज्यादा केंद्रों पर किसानों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और पंजीकरण का आंकड़ा भी पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर चुका है। सरकारी गोदामों में चावल का अंबार। भारत में चावल का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक बेहतर मानसून और रिकॉर्ड पैदावार की वजह से सरकारी गोदामों में अब जरूरत से लगभग दोगुना चावल मौजूद है। इस बम्पर उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने अब गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पाबंदियां हटा दी हैं। पूर्व जवान ने बंजर जमीन को बनाया सोने की खान। मिले पूर्व एसएसबी जवान शत्रुघ्न शर्मा से, जिन्होंने नौकरी छोड़ 20 एकड़ बंजर जमीन को आधुनिक खेती का मॉडल बना दिया है। मशरूम कंपोस्ट से ऊसर मिट्टी सुधारने के बाद अब वे आधे एकड़ के पॉली हाउस में जरबेरा फूलों से सालाना 7 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इनके फार्म पर मोती की खेती, काली हल्दी और चंदन जैसे बेशकीमती पौधे भी लहलहा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर एक फसल घाटा दे तो दूसरी से भरपाई पक्की है। तकनीक और हौसले के दम पर आज वे इलाके के किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। शत्रुघ्न शर्मा का पूरा मॉडल देखने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। भी जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर
पूरे गंगा के मैदानी भागों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु तक पड़ रहा है और सभी जगह तापमान भी गिर रहे हैं। और इसी के साथ भूमध्य रेखा पर भी एक हलचल मच रही है। उस हलचल की वजह से अब नमी का थ्रो भी उत्तर भारत तक हो रहा है, जिससे आज से रात में बादल भी छाएंगे और बादल छाने के साथ साथ बादल आएंगे जाएंगे और रात के तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन इन हवाओं की वजह से दिन चढ़ते ही प्रदूषण साफ हो जाएगा, धुंध साफ हो जाएगी, कोहरा साफ हो जाएगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। साथियों, इस समय तापमान में काफ़ी गिरावट हो गई है और हमारी दलहनी फसलों में रस शोषक कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रस शोषक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम ऑयल का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा डिटर्जेंट मिला करके करें और अत्यधिक अगर प्रकोप दिख रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml के हिसाब से एक छिड़काव अवश्य करें। तापमान में काफ़ी गिरावट होने से पाले का कहीं कहीं असर दिखाई दे रहा है। इससे नियंत्रण के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें और हो सके तो नीम की पत्ती का हल्का धुआं करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।